सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं बहुत कमाल के एक्टर हैं, आमिर अली नाम है उनका। हेलो आमिर भाई, कैसे हो आप? कैसे हो मेरे भाई? सब परफेक्ट। कैसा रहा आपका दिन? वेरी गुड भाई लुटेरे के बारे में पहले बताओ जी। कैसे प्रोजेक्ट मिला और कैसे कैसे, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? लुटेरे एक्चुअली सबसे पहले मुझे जो प्रोड्यूसर है शैलेश सिंह, उन्होंने मुझे शो के बारे में बोला था 2020 में कि ऐसा कुछ बना रहे हैं। कि ऐसा कुछ बना रहे हैं हम लोग, कुछ साउथ अफ्रीकन सोमालियन बेस्ड अफ्रीकन वाटर्स में शूट करेंगे, ये कुछ बात कर रहे थे। बोला आई वांट यू टू प्ले सम कैरेक्टर, ये बोल के हो गया ख़त्म। 21 में दे कनेक्टेड विथ मी अगेन, और 21 में कास्टिंग जो मुकेश आबरा थे उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि डायरेक्टर से मिलना है। और मैं जानता, मुझे नहीं पता था उस वक्त हंसल सर और जैन बॉल्ड हो गया, बिकॉज उस वक्त कोई और था। अच्छा। तो जब मैं गया तो जय सामने बैठा था, एंड देन वी जस्ट चिट चैटेड एंड आई डिड अ लुक टेस्ट, ऐसे कैजुअली बैठे बैठे, एंड देन दे कॉल्ड मी कि ये रोल है एंड इट्स इट। एंड हंसल सर के साथ काम करना ना, मेरा हमेशा से एक एक्टर की वांटिंग होती है ना कि आपको इन 4-5 लोगों के साथ काम करना ही है। अभी तो बहुत सारे ऐसे मेकर्स हो गए जिनके साथ काम करना है मुझे, मगर हंसल सर इज अमंग द टॉप 3 ऑलवेज। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि हंसल सर इन्वॉल्व, जय मेहता इज द डायरेक्टर, उसे मैं बहुत सालों से जानता हूँ, छोटे जब वो छोटा था तब से जानता हूँ। सुपर्ण वर्मा इज द राइटर, विशाल कपूर इज द राइटर। तो इसका जो सेटअप था द होल प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा था और सुनने में बहुत अलग था। पायरेट्स कैप्चरिंग अ शिप एंड उनका ड्रामा, उनके साथ क्या हो रहा है, लॉट ऑफ एक्शन, एंड देन माय कमिंग इन एंड हाउ ट्राइंग टू गेट देम आउट। तो मुझे वो जोन बड़ा अच्छा लगा। एंड व्हेन यू नो दैट हंसल सर जैसे लोग इन्वॉल्व है, तो आपको पता है जो लोग बोल रहे वैसा होगा, और वैसा हुआ। और कहानी में भाई मतलब आपकी तरफ से लाइक कि ये स्पेशलिटी की तुम सब कुछ छोड़ के ना ये देखने लाइक लुटेरे देखने, ऐसा क्या स्पेशल है? यार ऐसा शो ना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इंडिया में नहीं बना है अभी तक। इट्स अ बाइलिंगुअल, इट्स हिंदी इंग्लिश, बिकॉज सोमालियन एक्टर्स है तो हिंदी तो बोलेंगे ही नहीं। तो जिस किस्म का शो बना है, हम लोग ने ऐसे लाइव लोकेशन में शूट किया, हम लोग ने ऐसे सेट नहीं बने थे लाइक कि हम बहुत डेंजरस लोकेशंस में शूट किया मेरे भाई हम लोग। ऐसा कोई एक किस्सा लाइक? यार मुझे अब तक याद है जब मैं पहली बार कैलीचा के अंदर घुसा। कैलीचा उधर का सबसे धारावी जैसा उधर का बड़ा स्लम है, बट यहाँ धारावी फिर भी थोड़े से, और मे भी हम लोग जानते हैं इधर के स्कूल वीकेंड हम लोग वहाँ जाके घूम के आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं ले है, सकते हम सही से कि हम यहीं के हैं। हाँ, वहाँ का ना वाइब अलग है, वहाँ ना काम कर देते अपना। अच्छा, एक डर है दिमाग में? हाँ नहीं, वो सुनाओ, मेरे जो साउथ अफ्रीकन जो दोस्त हैं वो लोग बोले भाई उसके मेन रोड से भी मत गुजरना, और हम अंदर जा रहे हैं। तो पहला दिन मुझे याद है हम लोग 15-20 पुलिस गाड़ियों के साथ अंदर गए और शूटिंग स्टार्ट करे थे। मेरी तो फटी हुई थी, मैं तो गाड़ी के बाहर नहीं निकल रहा था। मेरे आसपास के जो एक्टर्स थे, हैरी, गौरव, लोग 2-4 लोग, वो ना थोड़े चिल्ड, अलीगढ़ यहाँ से। अच्छा, तो वो तो उतर के वो लोग सामने के उनके जो पानीपटी स्टोर से सिगरेट खरीद रहे हैं, आराम से बाहर फूक रहे। तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई। वो भी कि अरे हम तो बदमाश, हम भी अपने वहाँ के बदमाश, हम तो ना डरेंगे। और पूरा यूनिट चिल था। तो आई थिंक उन लोग ने हमें देखकर थोड़ा वाइब उनका भी चिल्ड हो गया, वरना मैं तो सुना वहाँ से लोग भगा देते हैं। वहाँ के गोरे स्टंट सीन था मेरा पूरा। तुम अगर क्लाइमैक्स देखोगे, पूरी गाड़ी मैंने चलाई है, 5 दिन चलाई मैंने गाड़ी, और बहुत छोटा सा रास्ता था 3-4 मीटर का, और 60-70 की स्पीड में चलाना था, तो बहुत डिफिकल्ट था। मगर स्टंट जो कोऑर्डिनेटर थे वो मैड मैक्स किया उन्होंने, वो थे। और जय मेहता आए मेरे पास, बोले कि तुम्हें ही चलाना है गाड़ी अगले दिन से। पहले दिन चलाया उसने छोटा मोटा, बट शूटिंग पिकअप ऐसा होती है सेकंड थर्ड डे, फर्स्ट डे वाइब हो रहा होता है। तो मैंने बोला रिस्की नहीं, बोलता नहीं यू ड्रोव वेरी वेल, वी वांट यू टू ड्राइव। 5वें दिन पता चला वो गोरा जो मेरा स्टंट वाला था, वो डर के हमारे अंदर ही नहीं आया। अच्छा, तो बहुत सारे लोग, सो वी हैड आवर यूनिट, एंड मुझे अब तक याद है, मैं जय ने बोला था कि लिसन, वी आर नॉट वरीड, वी आर ब्राउन, दे आर ब्लैक। हम लोग का फिर भी एक बॉन्डिंग है थोड़ा, आप लोग अपना देख लो भाई। तो बहुत सारे लोग 5 किलोमीटर जो दूर हमारा टेंट था,
वहाँ पर बैठते थे लोग, अंदर नहीं आते थे लोग, वहाँ से सब कोऑर्डिनेट करते थे। अच्छा, वो एक डर था मतलब प्रॉपर। है जगह है थोड़ा सा। मुझे एक चीज़ बुरा भी लगा एक चीज़ का, हमारे यहाँ थोड़ी चोरी हो गई एक बार। सो लास्ट डे ऑफ शूट और टेंट में जो हमारा, लोग ने काट वाट कर पीछे से सामान ले लिया सबका, और टेंट और गाड़ी से भी सामान निकाला। आपको बुरा क्यों लगेगा? बिकॉज वो बेचारों ने सिर्फ मैगी, केचप और खाने पीने का सामान लिया। लैपटॉप्स, प्रिंटर, जो हमारे बैग्स पड़े हुए थे सब ब्रांड, कुछ नहीं लिया उन लोगों ने। मतलब वो चोरी में मजबूरी कितनी दिख रही है ना। चोरी, हाँ। मुझे हम लोग सब ने बोला, जब लोगों ने बोला चोरी हो गई, हम सब भागे लंच ब्रेक में टेंट के पास देखने के लिए क्या चला गया हमारा। लेकिन सिर्फ खाने पीने का सामान गया और कुछ नहीं। पानी के डब्बे। कंडीशंस ये है वहाँ पे, लाइक वेरी सैड, इट्स वेरी सैड बगैर। सो और भाई जो भी आप काम करते हो, कहीं ना ऐसा इंसान आपको अच्छा बनाता है ये सब, कि करेक्ट कि आपने एक नई जगह पे जाके नए तरीके के लोग देखे, तो आप जब वापस खुद के पास देखते हो ना यार, अपने पास शुक्र है कि बहुत है लाइफ में। हमें तो हमेशा शुक्र मनाना चाहिए, बिकॉज जो बहुत लोग मनाते नहीं। लाइक मेरे करियर में, हमारे लाइन में, बहुत सारे लाइन में होता है, लेकिन हमारे लाइन में आई थिंक ज़्यादा होता है कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के चक्कर की वजह से हम ये जर्नी इंजॉय नहीं करते। ये टेंशन, वो जो स्टेप, जो अगर 100% तक पहुँचना है तो 5% जो ग्रोथ है वो इंजॉय नहीं करते। वो लोग कुछ ही वहाँ, वो कब होगा। तो आई थिंक मैंने ये बात पैंडेमिक में और आसपास सीख ली कि यार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन माई लाइफ टू बी हैप्पी। मुझे खुश रहना है। काम होगा नहीं होगा, कभी वक्त लगेगा, कब जल्दी हो जाएगा, लेकिन खुश रहूंगा ना तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। करेक्ट, इन द एंड वही है। बिल्कुल वही है भाई। लुटेरे हो गया शुरुआत जो, लाइक कि आमिर अली 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा है आज। उस टाइम पे क्या था लाइफ में सपने की, क्या बनना है, कैसे करना है? वहाँ तो कुछ आइडिया नहीं था भाई मेरे। समझ कब आई कि यार कुछ ये करना है लाइफ में? मुझे समझ बहुत लेट आई। जैसे मम्मी जो बोलती थी ना, मेरा बच्चा बहुत भोला है, मैं अंदर से बोलता था कि यार मेरी मम्मी मुझे भोला समझती, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। वो बहुत सालों बाद पता चला राइट बोल रही थी। मैं भोला ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा अपने बारे में। मगर मैं पहले तो बहुत चीजें करना चाह रहा था। पहले ये भी करूंगा, सीए बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मम्मी बैंक में काम करती थी, तो उनको देख के लगता था मैं सीए बनूंगा, फिर ये करूंगा, फिर या वो करूंगा। वो हर साल चेंज होता गया। और मेरा मेन एम था, मुझे मम्मी को जल्दी रिटायर करना है। मम्मी को काम नहीं करना था। मम्मी को अच्छा नहीं लगता ना, देखते हैं कि वो काम पे जा रही है, उनको नहीं करना था काम। वो बैंक में काम करती थी। सो 17 साल की उम्र में मुझे, एक लंबी स्टोरी है, वो बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन मुझे एयरलाइन में जॉब मिल गया। कैसे मिला? इट्स अ मिरेकल। उसको हम ऐसे 2 मिनट में कुछ समरी पे बना सकते हैं? नहीं यार, वो बहुत खैर मूवी वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, वो अनरियल स्टोरी थोड़ा कि कैसे मिला, मगर मिल गया। अंडर एज था, सब था, मुझे मिल गया। 18 साल तक लोग रुके मेरी फ्राई करने के लिए। लाइक मुझे 17 साल जब खत्म कर रहा था मिला, वो लोग 2-4 महीने रुके। देन 18 में ऑनवर्ड्स मुझे फ्लाई करने दिया। मैंने ये सब कर लिया था, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग वेनिंग सब ले ली थी। सो जैसा मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन लेटर आया, मम्मी को मैंने बोला रिजाइन, एंड वो ड्रीम वो था। एंड हाँ, देन उसके बाद काम करता गया। और मुझे एक्टिंग कभी तभी भी नहीं करना था। मैंने जल्दी समझ लिया था कि मुझे बहुत साल तक फ्लाई नहीं करना है, बिकॉज मैं तो 18 साल का था, लेकिन मेरे जो बैचमेट्स थे वो सारे 23-24 के ऊपर वाले थे, और मेरे सीनियर्स थे वो तो नियरली 30 थे। तो वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते थे, हम कब तक करेंगे यार, ये कब तक करेंगे। तो उनके एक्सपीरियंस से मैं समझ गया कि मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचना है। मुझे समझाने के लिए कोई था नहीं। मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से ही समझता था। तो तब मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या करूं अभी इसके बाद। फ्लाई कर रहा हूं। जब मैं ज्वाइन किया तो मैं तो बड़ा खुश था। 600 रुपये पॉकेट मनी थी, मुझे 15,000 सैलरी मिल रही थी। अच्छा 15? अच्छा ओके। हाँ, हाँ, उसके तब तो बहुत लगता था 15,000। हाँ, 15,000 20,000 वाज लाइक एवरीथिंग। 15,000 बेसिक था, फिर मिल के 20 आ ही जाता था। आता था। तो इट वाज मेरे लिए तो सब कुछ था। मैंने 600 सैलरी से लेकर 20,000 मुझे मिल रहा है। मुझे सीधे गाड़ी ले ली मैंने, मारुति 800 सेकंड हैंड। हाँ, बट 800 बड़ी बात थी उस टाइम पे यार। मेरे लिए तो कोई भी गाड़ी बड़ी बात थी उस वक्त। और फिर ये एक्टिंग कहाँ से, लाइक मैं ना बिहाइंड द कैमरा जाना चाहता था। मुझे कुछ क्रिएटिव करना था। मैं समझ लिया था ये लाइन मुझे अच्छी लगती है।
सो मैं फ्लाइट पे जब भी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मिलता था, ये करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाना था मुझे कि मैं क्रिएटिव बनना है मुझे। तो वो लोग मुझसे बात करते थे एंड समझाते थे, बट मॉडलिंग क्यों नहीं करता है? तो मैं उनको हाँ, तो डायरेक्टली देख बोलता था हाँ, कि नहीं सर, मुझे मॉडलिंग का शौक नहीं है, मुझे ये करना है। बट एक चीज़ मुझे पुट ऑफ होता था, सब बोल के जाते थे कि मुझे MBA करना पड़ेगा क्यों? और पढ़ाई थोड़ा ईजियर होता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में MBA करके आओ तो आई थिंक द जॉब इज हाँ, वो बेटर, वैल्यू होती है आपकी वैल्यू थोड़ी होती सी। है कुछ। सो बट मैं पढ़ाई का तब से ना मैं आउट हो गया था, बिकॉज काम भी करता था। मैंने कैसे कैसे करके ग्रेजुएशन ख़त्म किया, बिकॉज मम्मा ने बोला था कि पढ़ाई ख़त्म करेगा वरना तू जॉब छोड़ देगा, मैं काम शुरू कर लूँगी। तो मैंने बोला था नहीं ठीक है, मैं वो मेरा मैक्सिमम मैं कर सकता था ग्रेजुएशन। उसके बाद मुझे करना ना, मैं सोचता था कि मैं कैसे करूँगा। मैं प्लानिंग स्टार्ट कर लिया था अप्लाई करने का। फिर मेरा एक दोस्त है आलिम, जो बाल काटता है, बहुत फेमस है आलिम अभी। हकीम। आलिम, हाँ, मेरा बहुत पुराना दोस्त है वो। उसने मुझे पुश किया कि तुझे मॉडलिंग करना चाहिए, और उसने मेरा ज़बरदस्ती एक पोर्टफोलियो निकाल दिया, आगे खाली बिल कर दिया कि इतना खर्चा है, ये है वो है, तुझे इसको फोटोग्राफर। देना तो उस वक्त मैंने कर दिया। देन मैंने बोला यार आलम, तूने तो मेरी आधी से कमाई ज़्यादा सैलरी उड़ा दी, अब वो रिकवर करने के लिए मुझे मॉडलिंग करना पड़ेगा, ये करना फट पड़ेगा, गया। करेक्ट। बस वहाँ से मैं टाइम पास में स्टार्ट किया। एंड पहला जॉब, मैं और भी किसी को कह रहा था, पहला जॉब आपको कितने का मिलता है? 2000 से 1000, ऐसा कुछ 5000 स्टार्ट करते हो। मुझे अब तक याद है, मैंने बॉम्बे फ्लाइट किया था। वहाँ से मैं महालक्ष्मी स्टूडियो गया ऑडिशन देने के लिए, एंड यूनिफॉर्म में था, तो खाली शर्ट निकाला, कोई टी शर्ट पहना, ब्लू पैंट और ब्लू टी शर्ट, पता नहीं क्या दिमाग में था, सफारी टाइप में बन के गया, और यूनिफॉर्म का बैग लेकर, और वहाँ पहुँचा तो बॉम्बे के सारे डूड मॉडल्स थे, सब गुड लुकिंग, सब बिल्डर, और मैं वही मतलब पतला पतला दुबला सा ऐसा बैग लेकर पहुंचा था फ्लाइट से, थका हुआ। एंड वो आई थिंक उसने देखा, जो ऑडिशन ले रहा था उसने देखा मुझे कोने में, उसको बुरा लगा होगा, तो उसने मुझे बुलाया कि जल्दी से बंद हो रहा है स्टूडियो, जल्दी से दे दे। तो क्या कुछ हेलमेट निकालना डालना कुछ वो किया मैंने, बिकॉज बाइक का ऐड था। अगले दिन मुझे आया फ़ोन कि यू बीन शॉर्ट लिस्टेड। अच्छा, मुझे ना 1 महीने के आसपास हो गया था, उसमें से मैं 5-6 बार ऑडिशन देने गया था, 2-3 बार मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया था ऑलरेडी। तो उसके बाद कॉल नहीं आया किसी का, तो शॉर्ट लिस्टेड बोला, तो मैंने बोला ओके थैंक यू। मुझे 100% था मुझे कॉल नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हाँ, थे। और मुझे कुछ घंटों में आता है फ़ोन कि यू बीन सिलेक्टेड एंड द बजट इज़ 50। okay. तो 50 सुना ना, तो मेरे को समझ गया, मतलब हाउ मच? तो बोले 50,000, 50। Okay. तो बोला 50? मैं शॉक में था, उसको लगा कि मैं कम, उसको वो कम बोल रही है मुझे। तो उसने बोली ओके 60 इज लास्ट वी कैन गिव। बोला ओके 60। बस बोला भाई इससे आगे मत बोलना, मेरा दिल विल बैठ जाएगा, मेरी 3 महीने की सैलरी है। है ये। बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। भाई इसमें ना आपने बात उठाई कि मतलब कि वहाँ पे सब लोग स्मार्ट थे, ये थे, मतलब उर्दू में एहसास कमतरी बोलते हैं इस बात को। आपको कहीं ना कहीं मतलब, या अभी भी है, या फिर वो डील कैसे किया कि जब भी कोई आता है ऑडिशन देता है या कहीं भी आता है, तो मुंबई में यही क्या ऑडिशन, अरे सब लोग इतने स्मार्ट दिखते हैं, इसके बाद इसको ये शूज हैं, इसको ये टी शर्ट है, यार ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, और अपने आप को आप कहीं ना कहीं शायद आप उस दिन ऑडिशन और अच्छा दे सकते थे, बट वो दिमाग में रह जाता है। यार मैंने ना, जब भी मैं ऑडिशन देने गया हूँ इनिशियल डेज में, तो मैं ऑडिशन देने नहीं जाता हूँ, मैं काम लेने जाता हूँ। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, मेरा हमेशा सोचना है, लोग बोलते थे ना स्ट्रगल करना है, ये करना है, मेरे बहुत लोग बोलते थे कि यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। मैं एरोगेंट नहीं हूँ बाय नेचर, लेकिन मैं बोलता था मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, मुझे काम करने जाना है। मैं स्ट्रगल करूंगा तो मैं स्ट्रगल करता रह जाऊंगा, मेरी सोच भी वैसी हो जाएगी। वो मैनिफेस्टेशन आप रोज वो शब्द रिपीट कर रहे हो तो नहीं, मैंने शुरुआत से, जब कुछ काम नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे, जब मैं नया मॉडल भी था, जब मैं टेलीविजन भी स्टार्ट किया, कुछ भी किया, मैंने स्ट्रगल वर्ड कभी अपने पास नहीं रखा। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ काम लेने के लिए, अगर फिट बैठा काम मिलेगा, नहीं बैठा तो कुछ और मिलेगा, कोई और मिलेगा। तो मैं वही जोन से गया। एंड टचवुड फॉर मी, मैंने बहुत एड्स किए वो चक्कर में। मे बी मैं इनिशियली वो बिलीव करता था, या मैं नेचर, आई एम अ स्पोर्ट्समैन बाय नेचर, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड था हमेशा, कि छोड़ना ही नहीं है, पीछे पड़े रहो, अगर डाउन भी हो, अगर फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, अगर डाउन भी हो ना, 3-1 हो, कुछ टाइम बचा है, तो भी मैं ऐसे नहीं बोलेंगे अगले गेम में देखेंगे उसको, नहीं, मैं उसी गेम में देखना है मुझे, उसी गेम में देख कर जीतना है। तो मेरा नेचर हमेशा से वैसे ही था, तो मैंने स्ट्रगल नहीं किया।
मैंने मेहनत की, बहुत बहुत मेहनत की। नहीं वो दिखता है सबको लाइक कि नहीं मतलब अभी दिखता है, अभी बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ से मैं आया, फ्रॉम नोइंग नोबडी इन द इंडस्ट्री, मैं किसी को नहीं जानता था, कुछ नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं था मुझे कुछ क्या करना हाँ, है। और इसमें एक और चीज रहती है कि सब लोग आपको अलग अलग तरीके का ज्ञान देंगे कि किसका लेना है, किसकी बात समझनी, किसकी नहीं सुननी। और यहाँ पे लोग, हर कोई आपको मिलेगा, आपको अरे तेरे को तो मैं शाहरुख खान बना दूंगा, मतलब जितने भी लोग मिलते हैं, मतलब सबकी बात है जी। लाइक। तो वहाँ पे कि सही लोगों को चूज करने का कोई टेक्निक कुछ पता हो आपको लाइक? यार इनिशियल डेज तो सबकी बात सुनता था एंड ट्राई भी करता था कि क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं, बट आई थिंक सुनने का सबकी, करने का खुद की, एंड ट्राई करते रहने का, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट वर्क्स। करेक्ट। कुछ गलत काम नहीं करने का। मुझे वो लोग बोलते थे पार्टी करना जरूरी है, नो यू हैव टू हैंग अराउंड द गैंग, द कूल गैंग, स्मोक अप करना चाहिए, ये करना चाहिए, हैंग अराउंड। मैंने आज तक ना दारू पिया, ना सिगरेट पीता, ना कभी पार्टी किया, बिकॉज मैं तो काम करता था ना। करेक्ट। अगर मैं तो फ्लाई करता था, फ्लाई होने के बाद आता था, जब जो एड project मिलता था मिला है वो शूट करता था, फिर वापस फ्लाई करने जाता था। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था ये सब करने का। तो मतलब लोग बोलते हैं बहुत सारी चीजें, मगर आपको जो करना है वो करना है। और भाई एक और चीज़ है कि रिलेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं लोग कि वो सबके साथ ना वो एक मैनेजमेंट रखना होता है रिश्तों का, लाइक कि मैंने सिर्फ काम किया, मैंने नहीं सोचा ये सब। नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं था। और दोस्त कौन थे भाई, मतलब अभी भी हैं दोस्त? अभी भी मेरे 25 साल पुराने दोस्त अभी भी है। पराग है, मेरे साथ कॉलेज में था वो, मेरे से मतलब ही इज लाइक माई मेंटोर ओनली, मेरा सीनियर है, मैं उसे बहुत मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ। महबूब है, वो तो मेरे बचपन का है, 3rd स्टैंड वाला दोस्त है। क्या और अहमियत क्या है भाई, लाइक कि दोस्ती की डेफिनेशन भी क्या और अहमियत क्या आपके लिए लाइक? आई थिंक डोंट एक्सपेक्ट एंड जस्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ में तुम एक्सपेक्ट करोगे ना तो तुम्हें बुरा लग सकता है कि यार मैं तुझे बुला रहा हूँ आज, तो आया नहीं। देख वो भी आना चाहता है, बट उसका भी कुछ होगा ना, उसका भी टाइम है। तो एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करो, वहाँ दोस्ती बिगड़ सकती है। लाइक मैंने अगर फ़ोन किया पराग को, क्या ब्रो मिलना, मुझे याद आ रही है, एंड व्हाटएवर, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मैं इधर हूँ, मैं 2-4 दिन बाद, तो मेरा वो मतलब नहीं होगा कि यार व्हेन आई वांटेड यू यू डिड नॉट कम टू मी। आई थिंक इट हैज़ टू बी वेरी सेल्फलेस एंड वेरी गिविंग, बिकॉज आई नो ही इज़ देयर फॉर मी, दिल से दे देयर फॉर मी, एंड व्हेन दे देयर फॉर मी, वो जब उसका होगा मैं होगा, मिलेंगे। तो इतना मैं कुछ इतना सीरियस नहीं ले लेता। आई थिंक दैट्स व्हाई इट लास्ट आल्सो फॉर सो लॉन्ग। इसलिए 25 साल। हाँ, इसलिए मेरे बहुत सारे 20-25 साल 15 साल और भाई ऐसा कुछ क्रेजी, मतलब कुछ दोस्तों के साथ कोई ऐसा किस्सा है कि यार मैंने ना ये तक किया दोस्तों के साथ, लाइक कि तुम सीरियस समझ रहे हो बट मैं बहुत ही अपने टाइम में ये सब किया यार। सबने बहुत कुछ किया। ऐसा कुछ बहुत कमाल का किस्सा, कुछ क्या बताएं यार। भी किसी को पीट दिया हो? कॉलेज में मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। मारा आपने किसी को? हाँ, कॉलेज में बहुत टाइम तक मैं शॉर्ट टेम्पर्ड था। मतलब कैसे? रोड रेज में बड़ा यार, कोई मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मुझे कोई कट मार देता था ना, वही मारुति 800 के टाइम पर कोई कट मार देगा ना, मैं जाकर सीधा ठोक दूंगा उसको, और फिर बाहर उतर के लफड़े। बहुत किया हूँ मैंने ये। पुलिस ये सब बहुत सारा। पुलिस में पकड़ा नहीं गया हूँ कभी मैं, टचवुड, मगर पुलिस से भी लफड़े किया हूँ मैंने, पुलिस से झगड़े किया हूँ मैं। मुझे अब तक याद है, एक बार माहिम में पुलिस ने मेरी गाड़ी रोकी, कुछ नंबर प्लेट मेरा बड़ा था, और मैं पता नहीं क्या जोन में था, मैं उसी से बदतमीजी करके उसको ही लेकर पुलिस स्टेशन गया। एंड मुझे अब तक याद है, लोग स्माइल करके हंस रहे थे एंड स्टफ, तो मुझे लगा मेरी दोस्ती हो रही है। कुछ साल बाद मुझे रियलाइज किया साले मुझ पे हंस रहे थे कि ये पुलिस वाले को पुलिस लेकर आया। सो हाँ, मैंने बहुत लेकिन बाद में ना, झगड़े करने के बाद, जो भी करने के बाद, मुझे खुद को बुरा लगता था कि मैंने क्या कर दिया। रोता था बैठ। वो रियलाइजेशन था मतलब? हाँ, वो रियलाइज कि मैंने क्या कर दिया, शिट मुझे नहीं करना चाहिए था। वो टैक्सी ड्राइवर या वो रिक्शा ड्राइवर बेचारा, हाँ, वो खुद टेंशन में है, मैं अपना जो भी उस वक्त का गुस्सा उस पर उतार रहा हूँ। कट मारा तो जल्दी जाना। तो मैं धीरे धीरे रियलाइज करना स्टार्ट किया कि आई शुड नॉट गो टू दैट लेवल एंड हर्ट पीपल लाइक दिस, बिकॉज दे आर, मतलब उनके दिमाग में और उनके दिल में जो चल रहा है मैं सोच भी नहीं सकता। दे मस्ट बी अंडर मच मोर स्ट्रेस देन आई एम। तो फिर मैंने अपने आप को कर्व किया। अभी तो आई थिंक लास्ट 8-10 साल से तो मैंने कुछ भी नहीं किया। 10 साल हो गए किसी से नहीं। और भाई सुकून कैसा है, मतलब आपके लिए सुकून क्या है? लाइक सुकून, सब्र? आई थिंक मैं चिल्ड ही हो गया हूँ। मतलब मैं पहले से चिल्ड था, खाली मैं ट्रिगर खट करके ट्रिगर होता था। मैं ट्रिगर जब होता था जब कोई मुझसे बदतमीजी करे। मेरे लिए बदतमीजी ट्रिगर पॉइंट था।
तो कोई अगर बोले ना, मुझे प्यार से कुछ बोल देना कि भाई आधा घंटा, या जो भी इतना भी प्यार से नहीं कि आधा घंटा प्लीज वेट, नॉर्मली भी बोल दे चलेगा। कोई मुझे जरा सा भी एटीट्यूड मार के बोल दे 5 मिनट का भी, तो मेरा ट्रिगर होता था। संभाल लेता हूँ उसके लिए। हाँ, अभी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं हंस लेता हूँ। अब कोई गाड़ी में कोई कट मारता है, कोई करता है, वो देखता है पीछे से कुछ भी दिखा रहा था, मैं ऐसे कर रहा था। ठीक है, कोई बात, चले गया हमारे वो दिन है। जाओ, हाँ, चले गया, जाओ। मुझे याद मत दिला अपना बच्चन साहब को। हम गंगाधरी शक्तिमान है, बस बताना नहीं चाह रहा मैं। भाई बचपन में कार्टून वार्टून देखे आपने ऐसे? लाइक बचपन में क्या देखा फेवरेट ऐसे? टॉम एंड जेरी। कार्टून की बात करो हाँ। ना, टॉम एंड जेरी माय फेवरेट। पपोय द सेलर मैन, वो पालक खाता था। मतलब वो क्या लगता है? ही-मैन नहीं देखा मैंने, बहुत बचपन में। मैंने परमैन देखा है। ही-मैन मास्टर ऑफ यूनिवर्स। ये नहीं देखा मैंने। गली गली सिम सिम तक ये भी नहीं देखा ना। मैं बाद में मैं एक्चुअली कार्टून, मुझे मेरा फेवरेट ऑल टाइम टॉम एंड जेरी था। मुझे अगर टाइम पास करना था, सकते हो लाइक टॉम एंड जेरी, वो पुराने वाले, वो लायन गेट वाले, वार्नर ब्रोस के बहुत पुराने, ओरिजिनल वाले, वार्नर ब्रदर्स ना। हाँ, वो लायन गेट नहीं, सॉरी, शेर जब आता था वो। हाँ करेक्ट, वो खुलते ही वो पुराना वाला, वो कल्ट है। भाई कैरेक्टर किसका अच्छा लगता है आपको, टॉम का कि जेरी का? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उस वक्त मुझे जेरी क्यूट लगता था, लेकिन टॉम के बगैर जेरी कुछ नहीं था। करेक्ट। तो दे बोथ अमेजिंग। पहले मुझे जेरी, बचपन में बिल्कुल छोटा था जेरी, कि यू हैव थोड़ा वो लगता है ना जेरी के लिए, हाँ, कि यार इसको कुछ हो ना। बट जब मैं बड़ा होना स्टार्ट हो गया, टॉम भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, इसके साथ ज्यादा बुरा हो रहा है। यार ये बेचारा शांत रहता है, ये इसको छेड़ता बुरा आदमी। देन मेरा इक्वल हो गया टॉम एंड जेरी के बगैर, मतलब बहुत इक्वल। और दोस्त है आपके ऐसे कार्टून टाइप के कुछ, मतलब कोई बहुत वियर्ड है कोई दोस्त है? नाम नहीं लूंगा, बहुत फनी दोस्त है मेरे। भाई मुंबई में मिला, मतलब मुंबई में ना, वो फनी इतने कि उनको खुद को नहीं पता फनी है, लेकिन है खुद सीरियस है। खुद सीरियसली आके मुझे बोले यार सब ऐसा हो गया, और मैं हंस रहा हूँ। You don't take me seriously bro। मतलब कैसे लूं तुझे सीरियसली? अच्छा, आप मतलब वो दोस्तों के ग्रुप में वो लाइक की जो सारी प्रॉब्लम्स आएगी तो लोग आपसे डिस्कस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट कभी कुछ होता है, तुम्हें जानते नहीं, 2-4 दोस्त लोग तुम्हारे बहुत होते ही नमूने होते हैं लाइक के। तो लोग, वो पता है, लोग नेचुरल भी फनी है, लोगों का बात करने का तरीका ही फनी है। हाँ, तो बस। और कोई कैरेक्टर ऐसा उठाया आपने कभी अपनी लाइफ में एक्टिंग में कि अच्छा ये नमूना वो था? मैं मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मेरे पास पपी भी है अभी, मेरा बच्चा है वो, उसका नाम भी मैंने वही कैरेक्टर पे रखा है, जोई, जो फ्रेंड्स का जोई। हाँ। वो मैं बजरंग पांडे FIR, वो बिहारी जोई था। अच्छा। वो ये बिहारी जोई। क्या बात है, मैं अब दिमाग लगा रहा। तुम जोई देखना और तुम बजरंग पांडे देखना, वही था। नहीं, इनफैक्ट वो सब हम लोगों ने ना, ये इंस्टाग्राम रील्स बहुत अलग दुनिया, हम लोग वो जो टीवी पे बैठे रहते हैं ना ऐसे, आप लोगों की वजह से लाइक आपने बिगाड़ा बच्चों को, हम लोगों का। मैं ऐसे देखता हूं, नहीं मम्मी होमवर्क नहीं खाना भाई। और टीवी कर रहे हो आप मूवीज की, आपने एक फर्क क्या लगता है लगे आपको बड़ा? टीवी में वक्त ही नहीं मिलता है कुछ सोचने का। करेक्ट। कई बार ना मैंने बहुत, मतलब कि क्या ही छुपाना है, लोग बोलते हैं कि टीवी में ग्रोथ नहीं है, लाइक कि मूवीज में आपके पास ग्रोथ का ऑप्शन है, टीवी में आपको सिर्फ, आपने जो बात बोली, वक्त नहीं है। तो मैं उसको दूसरे नजरिए से देख रहा हूँ कि टीवी में ना आप रोज काम कर रहे हो। मुझे अब तक याद है, जब मैंने पहला साल टीवी किया था, तो मैंने टीवी तब शुरू किया जब मेरी फिल्में रिलीज नहीं हुई। तो मैं फिल्मों से, मैंने 1-2-3 फिल्में की थी, एक किया था जो रिलीज हुआ था, ये क्या हो रहा है, मुझे लगा अराइव्ड, मैं तो हीरो हो गया, एंड कोई ऑफर नहीं है। लेकिन उस वक्त जो डायरेक्टर थे हंसल सर, उस वक्त जब मैं उनको तब से जानता हूँ, उन्होंने मुझे 2-3 फिल्मों में लिया, मगर प्रोड्यूसर्स मेरे इंडस्ट्री के नहीं थे। केमिकल इंडस्ट्री के भी था, प्रफुल्ल सारीज के ओनर थे, पंकज, अलग इंडस्ट्री के थे। तो उनको मूवी का फंडा नहीं पता था कि रिलीज करने के कैसे बाद भी आता है। तो वो फिल्में अटक गई सारी शूटिंग होके। तो मैंने टीवी जब शुरू किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे टीवी नहीं करना था, मैं तो फिल्म स्टार था ना, टीवी क्यों करूं मैं? करेक्ट। हाँ, ये रहता है सबका। तो जब टीवी शुरू किया, मैं बस लिटरली, मैंने जब नहीं था कुछ। भाई वर्स्ट क्या देखा है आपने? मतलब लोग अच्छा देखते हैं ना कि आप आमिर अली की जिंदगी अच्छा है, सबसे वर्स्ट क्या देखा है? कैसे? वेटिंग फेज इज द वर्स्ट फेज आई फील। जब 1 महीना 4 महीने हो जाते, 4 महीने
8 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, पर- 1.5 साल हो जाता है, और आपको correct. पता है आपने काम अच्छा किया है, लेकिन बस रुके उसके लिए, अपने अंदर आप हो कि आप लॉन्च होने वाले हो। हाँ, और लोग आके पूछ रहे आपका- कब कर रहा है अगली मूवी। हाँ, एंड आपको पता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और कुछ है नहीं, और मतलब आप उसी के लिए रुके, आप अटक जाते हो कि यार मुझे मीडियोकर काम नहीं करना है, मुझे अच्छा ही करना है। और अच्छे काम के लिए भाई तुम्हें क्यों बुलाएंगे, अच्छे काम के लिए जो एस्टैब्लिश लोग भी बहुत हैं। तो वो जो रट है ना कि अच्छा काम करना है और मीडियोकर काम नहीं करना है, वो चक्कर में ना मैं अटक ही गया, कुछ किया ही नहीं, और पैसे खत्म हो गए। एंड देन मुझे अब तक याद है, 1 फरवरी था, 1 साल का, मुझे ऑफर आया था, और मुझे ऑफर्स आने शुरू हुए थे टीवी से, क्योंकि मैं एड्स बहुत करता था। तो बिकॉज ऐड करता था, वो लोग ना ऐड से एक्टर्स उठाते थे टीवी से। करेक्ट। तो मेरे को टीवी नहीं करना था, टीवी कौन करेगा, मैं तो मूवी स्टार। सो जब पैसे खत्म हो गए तब मैं रियलाइज किया कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नौकरी तो नहीं कर सकता, करेक्ट। हाँ, लेकिन बट टीवी करना पड़ेगा अभी। तो अरे मैं बालाजी से मुझे संदीप सिकन ने फ़ोन किया था, एंड उसने बोला कि एक शो करना है। मैंने बोला कि पैसे कितने मिलेंगे, तो लोग शॉक्ड हो गए कि मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कितनी बार ना बोल देता था, सीधे ही मना कर देते थे। तो मैं बोला इतने पैसे मिलेंगे तो करूँगा। तो उसने बोला कि यार ये शो में पार्वती के आसपास का पैसा मांग रहा है भाई, तो मैंने बोला नहीं करूँगा, तो उतने करूँगा, कहानी कर के लिए। देन व्हेन एकता गॉट टू नो कि मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे लॉन्च करना चाह रही थी। तो मैंने बोला लॉन्च करेगी तो मेरी होर्डिंग लग जाएगी, फिर मेरा टीवी फिल्म करके मैंने तो फिल्म होर्डिंग लगना है ना, कैलकुलेशन चल रहा है। टीवी होर्डिंग तो लगना ही नहीं मेरा। तो मैं बोला नहीं मुझे वो नहीं करना है, मुझे कहानी करना है, चुपचाप आके निकल लूँगा मैं, मेरा होर्डिंग कुछ नहीं चाहिए, पैसे चेक चाहिए मुझे। मेरी अक्ल नहीं चली, मुझे क्या पता था कहानी भी सब लोग देखते, कहानी वॉज द बिगेस्ट शो देम, क्योंकि इन कहानी। तो मैं आया उधर और शूटिंग स्टार्ट की, और मैं पहले महीने तो मैं जो मेरी मूवी के जो को स्टार्स थे, जो मेरे साथ में जुड़े हुए थे या कहीं मिल जाते थे मुझे कि तू टीवी कर रहा है, और मैं कुछ नहीं बोलता था। ऐसे बोलते थे कई बार कि मैं सिर्फ रोता था घर उनको आके। पकड़ के, नहीं उनको पकड़ के उसी वक्त रास्ते पे उनको पकड़ के, जिम में इनको पकड़ के, कहीं भी उनको पकड़ के तो रोया हूँ मैं, बिकॉज मेरे अंदर इतना दुख था कि मैं टीवी कर रहा हूँ यार, मैं तो मूवी स्टार बनना चाह रहा था। और उस वक्त ना पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए थे, मुझे अपना एक्टिंग दिखाना था बस। हाँ, कि मुझे मेरा हुनर है, देख लो तुम लोग। और मेरा ये काम ना मुझे बचपन से नहीं करना था। जब मैं मॉडलिंग स्टार्ट की मैंने, तो उस वक्त भी मैं अपने डायरेक्टर्स को बोलता था मैं असिस्ट करने आ रहा हूँ। 2 साल मैंने घर ले लिया था ना, वो पैसे जब आए तो मैंने बोला ये तो पैसे सही है, मैं मलाड सीधा लोखंड वाला घर शिफ्ट कर लिया। मैं लोखंड वाला मैं घर लूँगा, वहाँ ही रहूँगा मैं अभी। तो उसके लिए लोन लिया, लोन चुकाने के लिए मुझे मॉडलिंग कंटिन्यू करना पड़ा। बस मेरे दिमाग में था कि मुझे बिहाइंड द कैमरा जाना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो पता नहीं चला यार एक्टिंग से प्यार कब हो गया मुझे, स्लो प्रोसेस था, बस धीरे धीरे 2 साल में रियलाइज ही नहीं हुआ। एंड देन मुझे वो लोग ने पूछना स्टार्ट किया कब आ रहा है, तो ज्वाइन कब कर रहा है। तो मैं फिर बोला कि फिर बहाने मारना स्टार्ट किया कि मैं कर रहा हूँ, थोड़ा और लोन बचा है, लोन मेरा ख़त्म हो गया था। फिर मुझे एक्टिंग से प्यार होने लगा, धीरे-धीरे। फिर मैंने एयरलाइन से ब्रेक लिया, सहारा एयरलाइन से, और एक्टिंग में ध्यान देना स्टार्ट किया। एंड देन आई गॉट द फर्स्ट मूवी ये क्या हो रहा है। एंड देन कमिंग बैक, जब टीवी शुरू करना था जब किया। एंड मुझे एक मैं और भी किसी को स्टोरी बता रहा था, 8-10 दिन हो गए थे शूटिंग के लिए, और मैं बहुत ही डिसइंटरेस्टेड काम कर रहा था, दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। मतलब मैं इतना गंदे दिल से कर रहा था ना, मैं बता नहीं सकता। मैं रोज रूम में आके मैं ऐसा बैठा रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या सीन्स है, ये क्या है, मुझे वहाँ होना ही नहीं था। मैं सिर्फ सोच रहा था कि मुझे पहला चेक आ जाए, 2-4 लाख रुपए मेरे आ जाए, और मैं अपना EMI ये घर करूँ। का EMI तो खत्म हो गया था ब्रो। एक बार आया तो मैं एटलीस्ट या 8-10 महीने काम करके मैं तो मेरे सालों का खर्चा चला लेता ना। मैं घर का खर्चा था ही नहीं कुछ, मतलब मम्मी मेरी और मैं थे, हम लोग कुछ नहीं है। तो विवेक मोशरन आया मेरे पास कि मुझे तुझसे बात करनी है मेरे। तो मैं बोला ये, तो बोले कि यार मैंने 10 दिन से देखा है तेरा काम, तो बहुत ही गंदा काम कर रहा था, अच्छा नहीं लगा, बहुत गंदा कर रहा था, बहुत। तो मुझे लगा तू एक्टर ही गंदा है, तो ठीक है कोई नहीं। तूने कल एक सीन किया जहाँ तूने फाड़ दिया, तो अगर तू ये कर सकता है तो तू वो क्यों कर रहा था। तो मुझे कोई मिल गया मेरी दिल की भड़ास उतारने के लिए। मैंने उसे अपना CD दिखाई, पोस्टर दिखाया कि ये देखो भाई, ये देखो सर, ये मैं ये बनने वाला था, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है।
तो उसने बोला तू यहाँ हीरो बना है, तू पार्वती की दोनों बेटियों से तूने शादी करी है। दोनों बेटियों से शादी हीरो करी। करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ तो बता। तो बोला आप मेरे डैड प्ले कर रहे हो। बोलते करेक्ट, 10 दिन आता हूँ, साइन करके जाता हूँ, खुश रहता हूँ। बोला आप तो खुश रहते हो। तो बोला कि मैं क्या था पहले, याद है तेरे को? तो मैं बोला हाँ, इलू इलू स्टार, विवेक मुशरन, याद है ना इलू इलू गाना? मैं बहुत अच्छा सौदागर, इलू इलू क्या इलू इलू, तो क्या है ये इलू इलू? हाँ, करेक्ट, हाँ। सौदागर मूवी करेक्ट। सौदागर, दिलीप कुमार, राजकुमार सपोर्टिंग, विवेक मुशरन, मनीषा कोइराला ऑपोजिट ईच अदर, मेन हीरो। हमें क्या था करेक्ट। और उसके बाद मुझे भी नहीं याद था, मैं तुम तो याद ही नहीं होगा, मैं भी बहुत छोटा था उस वक्त। और मैंने देखा, बोला मैंने महेश भट्ट की याद फिल्म की, राजकुमार संतोषी की याद की, 4-5 बड़ी फिल्में की। आज क्या कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ ना। तब मुझे रियलाइज हुआ यार, ये बंदा जो बोल कर गया मुझे, मैं अपने काम के साथ धोखा दे रहा था। जो काम मुझे करना, जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन चलो ठीक है वो नहीं हुआ, ये तो हुआ, इसके साथ तो मैं जस्टिस करूँ। तब मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया टीवी में। और भाई उस टाइम पे ऐसे सबसे वर्स्ट किसी के सामने रोए हो लाइक, याद है? बहुत रहे। कोई ऐसा कोई याद है कुछ कि यार हंसल सर के साथ रोया हूँ, संभाला उन्होंने लाइक लिटरली? रेमो के साथ रोया हूँ, जो भी मुझे मेरे पुराने रेमो ने हमारे गाने किए थे उस वक्त, उसके साथ रोया हूँ। अब तो याद है, जिम में बैठकर, उन्हें याद होगा नहीं होगा, मुझे याद है। सोहेल खान मेरे को स्टार थे उस वक्त फिल्मों में। उसने बोला कि क्या कर रहा है, टीवी कर रहा है। पकड़ के रोया हूँ, सबके साथ बैठ के। बस मैं बोलने की हिम्मत में नहीं था, सिर्फ पकड़ के रोता था बस में। अभी हंसी आती है, मगर उस वक्त तो मेरे दिल में जो चल रहा था, आई कांट इवन टेल यू। हाँ, और ऐसा लग रहा था जिंदगी खत्म हो गई। मगर ऊपर वाला, जो मम्मी हमेशा बोलती, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने कहानी खत्म की। कहानी में ना क्या ट्रैक्स चलते थे, मेन पार्वती थी उस, एंड देन उसके बाद पीछे खड़े रह के हाँ ना होता था, और मेन ट्रैक्स, दूसरे ट्रैक्स चलते थे। तो मुझे एक बात पता थी कि मुझे वो पीछे बैठकर ना हाना नहीं करना है। तो मैंने छोड़ दिया। एंड संदीप सिकंद से बात की, एंड उसने बोला वेरी एंग्री विथ यू, बैंड बजा देगी तेरी। तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, लेकिन छोड़ना ही पड़ेगा। और मैं थोड़ा इनोसेंट भी था ना, मैं अपनी गट फीलिंग से जाता था हमेशा। तो मेरा गट फीलिंग, मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जी का मीटिंग था, सोनी का मीटिंग था, और मैं एक ऑफिस गया सिद्धिविनायक के बिल्कुल सामने, सिद्धिविनायक मंदिर के बिल्कुल सामने राजश्री का ऑफिस है, उनसे मिलने गया मैं, सूरज जी से। और कविता जी थे, उनके जो क्रिएटिव हेड थे, सूरज जी द मेन पर्सन। एंड उन्होंने मुझे बताया कि एक रहने वाली महलों की करके शो आता है, वी वांट यू देयर। एंड मैं बस उनके हम्बलनेस से, उनके जिस तरीके से वो है, वो बहुत अनरियल आदमी है वो, मतलब ही इज सो अमेजिंग। वो इंडस्ट्री के है ही नहीं, ऐसा लगता है। बस उनके उसमें मैं बोला यार मुझे जी, और उस वक्त जी और सोनी वो द बिगेस्ट चैनल, स्टार, जी, सोनी, यही चलते थे, यही थे। और मैंने सहारा 1 पे शो कर लिया जाकर, रहने वाली महलों की। एंड ब्रो वो शो केबीसी 3 का टीआरपी था, हमारा 3 का टीआरपी था। सारा का सेकंड बेस्ट शो 0.1 का टीआरपी था। मैं टीवी वाइज बात कर रहा हूँ। वो शो इतना बड़ा हिट हो गया कि देन आई नेवर लुक्ड बैक। सारा पे कोई लोग शो देखते थे, बस वही देखते थे, रहने वाली महलों की, यही गाना था। करेक्ट की वो आज तक जब याद है आपको गाना, तो सोचो बचपन से हमने वो दिमाग में। तो बस आई थिंक या उसके देन आई नेवर लुक्ड बैक। देन मेरी एक्चुअल टीवी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। भाई चलो ये तो मूवी, ये तो मॉनिटरी था, बट कभी ऐसे एक्चुअल में गुरूर, हम लोग बोलते हैं कि कभी जब गुरूर आया होगा कभी, लाइक उसको कैसे कंट्रोल किया, लाइक? और कब आया था बीच में गुरूर से, आता ना थकान से, और बिकॉज मैं बहुत काम किया हूँ मैंने टेलीविजन पर। मैंने 11, बहुत विकिपीडिया पे बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। हाँ 11 साल में मैंने 8 मेन लीड्स किए, तो मैं लकी था इतना काम करने के लिए। आई थिंक मेरा काम होता भी गया बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मैं टाइम पर आके टाइम पर निकलने वाला बंदा था, मतलब 9 बजे के शिफ्ट में 10 बजे, कमिटमेंट जो है वो है। हाँ 9 बजे के शिफ्ट में 10 बजे तक रेडी होना है, तो मैं 9:40 आऊँ कि 9:50 आऊँ, 10 बजे मैं आपको रेडी मिलूंगा, और 9 बजे कहाँ गायब हो जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। सेट से गायब, सीन के बीच में से गायब हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा लॉजिक था कि मुझे घर आके जिम भी करना है, फिट भी लगना है, अपना को फ्रेश भी लगना है, अगले दिन वापस 11 घंटे शूट करना है,
6, 5, 8 सीन्स, पता नहीं कितने सीन करने हैं, तो मेंटली भी रखना है, थोड़ा सा खुद का 1 घंटे का प्राइवेट लाइफ भी है, 2 घंटे का, सब करना है. सो आई थिंक मुझे प्रोफेशनलिज्म के लिए काम मिलता गया, बिकॉज दिखते तो सब अच्छे हैं, एक्टिंग भी सब Correct. अच्छे करते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल था बहुत, और उसकी वजह से काम मिलता गया. मैं कभी भी एक टाइम पे 1-2 शो से ज़्यादा, 1 शो से ज़्यादा नहीं करता था. मुझे लोग बोलते थे यार हम देखो ना 4 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, ये वो पैसे. मैंने सोचा मैं काम अच्छा करूँगा ना, पैसे अपने आप आएंगे, तो मैं एक टाइम पे एक ही काम करता था. बाय डिफॉल्ट है वो, मतलब बट तो मेरा लेंथ लंबा हो गया, इन द करियर स्पैन लंबा हो गया मेरा. वो जो अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे एक्टर्स थे, सब 2-4 साल में गायब हो जाते थे, बिकॉज फिर कैरेक्टर रोल्स करना स्टार्ट Correct. करते थे, बिकॉज उनको नॉन स्टॉप सिर्फ काम करना था. मैंने वो उस वक्त सीख लिया था कि मुझे काम तो करना है, लेकिन धोखे से नहीं करना है. मतलब मेरा जो क्राफ्ट है उसको अच्छी तरह करना क्योंकि है. अपना 100% मैं दे और रहा लेकिन हूँ. ये भी मैं पक गया था 1 साल में ही, 1 साल का 6 महीने में, बिकॉज रोज जाना है, सीन करना है, रोज जाना है, सीन करना है, वही टाइप के सीन्स, वही टाइप के ये वो, तो इतना रेपिटेटिव हो गया था मेरे लिए कि मैं पक गया था. मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. मुझे अब तक याद है, कभी अपने आप को चेंज करने के लिए मैं बोलता था आज सोऊंगा नहीं, मैं आज सोए भी घर जाऊंगा, आज मैं सिर्फ 2-3 घंटे तो मैं फ्रेश रहूंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं आई वॉज एन अंडरस्टैंडिंग मैं अपने आप को फोकस कैसे डालूं इस पर, बिकॉज मैं सेम कैरेक्टर, सेम चीज़ें कर रहा हूँ बार बार. देन आई रियलाइज्ड दैट मैं अपने काम को पिकनिक बना लूं. ये कुछ नया लग रहा है, कैसे? सो मैं बिलीव करना स्टार्ट किया कि मैं जा रहा हूं उधर काम करने के लिए, वो लोग मुझे पैसे दे रहे मस्ती करने के लिए. सोचना है कभी बात. एंड दैट्स व्हाई लास्टेड फॉर सो मेनी इयर्स, बिकॉज मैं काम करने नहीं जाता था, मजे करने जा रहा मैं था, मजे करने जा पिकनिक रहा मना रहा था. मैं पिकनिक बनाता था. अपना PS रहता था मेरे पास अपने रूम में, अपना मेरा रूम में एकदम रेडी रख देता था. मुझे पता है 1-2 साल यहीं बिताने हैं मुझे, तो मेरा कलर वलर, ये PS, मेरा DVD प्लेयर, मेरा ये वो सब रेडी, सब साथ में रखते थे. क्रिकेट बैट, सॉकर, ये सब रेडी. शाम को जैसा एक सीन का ब्रेक मिला, खेलना स्टार्ट. ये मुझे अब तक याद है, मुझे नोटिस भी आया था बालाजी किस से एक चीज़ बार कि तो मैं कहानी के सामने ग्राउंड था, या सेट के सामने, तो ग्राउंड पे ना वो एक, और वो गांव वालों का कुछ था, तो उनसे मैंने दोस्ती कर ली थी. वो लोग खेलने देते नहीं थे, पत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे, तो मैंने दोस्ती कर ली थी कि तुम भी आओ, साथ में खेलते साथ में खेलते हैं. तो मैंने शूटिंग वालों को डिस्टर्ब करते थे वो लोग, तो लेकिन मैंने दोस्ती कर ली थी उनसे. तो मुझे वही लोग, उनको समझ भी नहीं आता कि हम लोग शूटिंग करने में डिस्टर्ब करते हैं, इसको खेलने कैसे दे रहे. हाँ, तो मैं खेलना स्टार्ट किया, तो सब लोग आ गए. क्लिक निक्स इन द स्टूडियो, तो सारे एक्टर्स आ गए खेलने. तो मुझे नोटिस आया था कि आप शूटिंग डिस्टर्ब कर रहे हो, आप हमारी शूटिंग 5 और 6:30 के बीच में हमारी शूटिंग रुक रही है. 1-1.5 घंटे ही खेलता था, सेटिंग कर लेता था कि 5 और 7 के बीच में मेरा सीन मत रखना. और तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड टू मेक माई सेल्फ एंटरटेन्ड, क्योंकि अगर आप ही ऐसे आज भी शूटिंग करने जाना है यार, एंड शूटिंग का आप नौकरी ऐसे कर सकते हो, आप ये लाइन में से नहीं रह सकते हो, क्योंकि दिख जाता है फिर. हाँ, वो कैमरे पे दिखेगा. कैमरे पे सब दिखता है, कैमरे से कुछ छुपता नहीं है. और मेथड एक्टिंग भी होती है कि आप अगर सैड सीन करो तो सैड रहो. मेरा मानना है कि आप अच्छे मूड में रहो ना, तो आप सब कर सकते हो. करेक्ट. तो आप sad भी रह एनर्जी सकते, इतनी कैरी करते हो ना अपने पास, आप वो उसमें तो डाल सकते हो अपने आप आप को. अच्छे मूड में रहो ना, और पॉजिटिव जोन में रहो ना, तो आप फिर आप कोई भी कैरेक्टर में घुस सकते हो. और मैंने अपने काम को पिकनिक बना दिया है, इसलिए मैं 11-12 साल वो कर लिया. और non-stop हमारा करते क्वेश्चन हैं. था लाइक कि वो कि गुरूर पे बात हुई थी हम लोगों की. गुरु ना आया था बीच में. हाँ. एक फेज था जब उसको मैं बहुत डील थक गया कैसे था, किया आपने, लाइक कि हाँ. खुद समझ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ. मेरे अपना ड्राइवर, मेरा राकेश, 17-18 साल से मेरे साथ है वो अभी, उसको भी ना बोला, एक दिन बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ ना, बिकॉज मेरे रूम में आने लोग डरना स्टार्ट कर लिए कि आता था कि नॉक करके नहीं आया, गेट आउट, अभी नहीं आऊँगा मैं, 10 मिनट बाद आऊँगा. एक मेरा फेज आ गया था कि मैं बहुत थक गया था मैं, बिकॉज शूटिंग भी कर रहा था, इवेंट्स भी करता था. उस वक्त सोशल मीडिया इतना था नहीं, हम लोग को इवेंट्स के लिए जाना पड़ता था. हाँ, करेक्ट. जगह जगह. तो अगर कोलकाता जाना है तो फ्लाइट लेके रात को शूटिंग करो, सुबह की फ्लाइट लेके वहाँ पहुँचो, इवेंट करो, हाँ. इवेंट लेट ख़त्म हो, अगले सुबह आके फ्लाइट लेकर आओ और फिर शूटिंग करो.
तो मैं ना थोड़ा सा थक जाता था मैं, और इरिटेटेड हो गया था थोड़ा मैं, और ऑल्सो थोड़ा काम करने लगा था, एक वाइब बनने लगी थी, बड़ा बड़ा काम कर रहा हाँ, था और मैं। भाई इसमें सॉरी मैं आपको, पर एक और चीज है, आपको कोई बताने वाला नहीं है ना कि तेरे अंदर कोई बताने तू वाला थोड़ा नहीं। वैसा बिहेव कर रहा नहीं, कोई है, बताने सब वाला आपसे नहीं। डर ही रहे हैं डर क्योंकि ही रहे। तो कौन बताएगा? माँ बताएगी। मम्मी को तो सेट पे पता ही नहीं है। कैसे मम्मी रहते के हैं? सामने तो मैं थप्पड़ मार देगी मुझे, लगता। हाँ करेक्ट, उनके सामने तो नहीं रहता हाँ, ऑब्वियसली। वो तो मम्मा है मेरी, तो मैं तो घर पे तो चुप ही रहता हूँ। तो एक आ गया था मेरे अंदर कि ये मत करो, वो मत करो। नहीं, मैं 12 to 8 मैं 8 घंटा देना स्टार्ट किया था मुझे कि मैं 12 to 8 आऊँगा, सुबह तो आऊँगा ही नहीं। 12 to 8 आऊँगा, 2 to 10 आऊँगा, और अगर रात का है तो 7 to 2 बड़े वो, मैं 8 घंटे दूंगा, जो शूट करना है करो। 8 घंटे में 5 सीन कराओ, मैं सेट पे बैठा रहूँगा बड़े। बट थोड़ा शूटिंग इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा आई रियलाइज, और मैं थोड़ा एरोगेंट हो गया। मैं प्रोडक्शन के हेड से कुछ पंगे हो गए थे कुछ जाने के, मुझे निकलना ही है, और बोला कि भाई इंपॉर्टेंट सीन है। तो झगड़ा हो गया हम लोग का। मैं बोला ये सेट पे रहेगा तो मैं शूटिंग नहीं करूँगा। तो वो अभी लगता है बेचारा, वो 8 महीने सेट के अंदर ही नहीं आ पाया वो, क्योंकि वो आता सेट पर तो मैं बैठ जाता जा करके, ये जाएगा फिर मैं करूँगा। तो ये सब अंदर आ गया था मुझे। देन ये एक फेज था बीच का 1-1.5 साल का। बट मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ ये कि मेरा गुस्सा मुझे कम करना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, गुस्सा मुझे अंदर से ना अननेसेसरी कर रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा हो रहा है ये। एंड देन आई रिड्यूस्ड इट माई सेल्फ। और भाई मेंटल हेल्थ का क्या है कि अगर आप कर भी रहे हो गुस्सा, तो आपका मेंटल हेल्थ क्या है किसी को नहीं फर्क पड़ता किसी टाइम पे। मेरा क्या किसी को, तो वो मेंटल हेल्थ भी इतना टेंशन लेके आप चल रहे हो लाइफ में। नहीं, और तुम क्या करते हो ना ब्रो, तुम सारा एटमॉस्फेयर खराब कर देते हो। करेक्ट, वो और एनर्जी, मेरा हमेशा से जोन था कि मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा रखना, माहौल अच्छा चाहिए अपने आसपास। हाँ, और जैसे मैं चेंज हुआ, मैं वापस बैक आ गया कि मेरे सेट का माहौल तुम देखोगे ना, सब चिल्ड है, बिकॉज मुझे माहौल अच्छा चाहिए सेट। और वो फिर काम में भी दिखता है। हाँ, 100%। अगर तुम सामने वाले एक्टर अगर तुमसे डर रहा है तो वो रिएक्ट वैसे कर ही नहीं पाएगा जैसे वो करना चाहता है। वो तुम्हारे कंधे पे हाथ ही नहीं रख पाएगा, तुम देखोगे ऐसा उसको। हाँ, वो एक लुक में उसको लगता है कि गलती हो गई लाइक। हाँ, तो वो मैं चिल्ड होके काम करता हूँ मैं। और मैं वो भूल गया था, वो 1-1.5 साल के लिए ना, वो चिल्ड होना भूल गया था। मैं चिल्ड रहता था, मैं सबका मस्ती कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है सब अच्छा है, लेकिन मैं वो रियलाइज नहीं किया बाद में कोई और आपसे नहीं कर मैं वो मस्ती भी था ना, दैट वाज वेरी एरोगेंट वाली मस्ती कि मैं मस्ती कर रहा हूँ कि हाँ तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता सिर्फ। हाँ। और भाई खुद की मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हो आप लाइक अभी? कि यार कुछ नहीं करता मैं चिल्ड रहता हूँ, पता नहीं क्यों। स्पिरिचुअलिटी इन सब पे कुछ नहीं करता हूँ हैं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिलीव भी नहीं ज्यादा ऐसे नहीं होगा। आई एम श्योर अगर लोग करते तो कुछ ना कुछ तो सच होगा ही। एनर्जीज तो है लाइक, नो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मेरा पता नहीं, मुझे इस सेल्फ हीलिंग का मेरा मामला है। ऑटो मोड है बॉडी में लाइक। मैं ऑफ कोर्स एवरीबॉडी फील्स लो, मुझे भी होता है हाँ, कभी-कभार। ऑब्वियसली वो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि मुंबई में आप 12 बजे के बाद अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो आप वो लो पॉइंट आते हैं आपके। नहीं, वो कभी भी आ सकता है ना, कभी कोई चीज आपको कुछ हिट कर दे कि यार ट्रिगर कर दे, वो हर एक इंसान की लाइफ में आता है। करेक्ट। क्या ना, आई थिंक हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमें वो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं मालूम था बचपने में। आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, तो मुझे इफेक्ट होता था बहुत सारा बचपन में, पता नहीं था। लेकिन पता ही नहीं था ना। चुप बैठे रहो तो मम्मी पीछे चपेट मार के जा खेल या पढ़ाई कर, ऐसे क्या बैठा है। तो हम लोग को आइडिया ही नहीं था, या तो हम लोग फिर क्रिकेट खेलना, सॉकर खेलना स्टार्ट, या पढ़ाई स्टार्ट। करेक्ट। हाँ, मैं भी एक बार कहीं भी बात मैंने ही बोली थी, अगर डिप्रेशन वर्ड हमें पता नहीं होता ना तो 90% लोग दुख में होते नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि एक टर्म है ऐसे एंजाइटी। अनअवेयर है। तुम्हें लगता अभी क्यों हम जो पढ़े लिखे लोग इतनी बात करते हैं इसके बारे में, बिकॉज वो अवेयर है। जरा सोचो, वो जो तुम्हारे घर के बाहर जो रोज आके साइकिल चला के एक नारियल लेके जाता है, नारियल लेके न्यूज़पेपर फेंक के आता है, उसके अंदर क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है? कुछ भी नहीं है। आज तुम यहाँ बैठे हो अच्छे से पिंक चेयर में, ग्रीन टी शर्ट में हीरो बन के, हाँ, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लाइफ में कुछ है, प्रॉब्लम है सबके लाइफ में, ऑब्वियसली। करेक्ट। लेकिन जो उसके लाइफ में ना तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना वर्स्ट है। हाँ, लेकिन उसे पता ही नहीं है। करेक्ट। तो वहां वो बच गया,
वो अगर उसे पता चल पता है, जाएगा तो कि यार इस चीज को डिप्रेशन बोलते हैं, तो उदास हो जाएगा, अगले दिन आएगा नहीं नहीं। वो जिंदा नहीं रहेगा, वो करेक्ट, बचेगा ही नहीं, 2-4 हफ्ते में निकल लेगा। उसे पता ही नहीं, उसे लगता है कि ये काम ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही, मुझे ऐसे ही मेहनत करनी है, ऐसी चलती दुनिया। ऐसे ही चलती दुनिया। और वो मेहनत करते रहते हैं। देखते ना उन लोग, उनकी भी लाइफ में ग्रोथ भाई है। बहुत वर्स्ट है। साइकिल से कार्ट महंगे, कार्ट से रिक्शा महंगे, महंगे। रिक्शा से टैक्सी, उनका भी ग्रोथ है। करेक्ट, तो मैं अपने ड्राइवर को जानता हूँ, मैं उसको 18 साल से देखा हूँ। राकेश है उसका नाम। आज उसकी बेटी ने अपने क्लास में 2nd टॉप किया है। क्या बात है। हाँ, तो वो मेरे सामने मतलब पैदा हुई थी, 10th में टॉप किया उसने। तो ग्रोथ है ना बंदे में। करेक्ट, आज उसका एक घर है खुद का, उसका ये इतनी साल मेहनत किया। तो मेहनत करोगे तो है, लेकिन वो फील करता होगा, मैं फील नहीं कर सकता, बिकॉज हम लोगों को लगता है हम लो है। क्लिनिकली डिप्रेशन भी होते लोग, हाँ कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं ना, जेन्युइन होते हैं। उनका सिस्टम ही थोड़ा सा ऑफ है। रहता है। करेक्ट, जैसा किसी का सिस्टम फनी है, किसी का सिस्टम एंग्री है, किसी का, Angry। तो उनका थोड़ा ऑफ सिस्टम होता है। अभी उनको तो अपने आप को संभालना ही है। करेक्ट, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे उनको मतलब ही नहीं पता, जैसे मुझे मतलब ही नहीं पता था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शिट, मैं उस वक्त था। करेक्ट, मुझे लगता है मैं था, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत बाद में पता लगा कि मैं डिप्रेस था। हाँ, वही। और भाई अल्फा मेल्स ये सब चल रहा है अभी सोशल मीडिया, लाइक हाँ। तो ये मतलब ऐसे एनिमल देखे आपने, लाइक एनिमल बड़ा मजा आया, आई लव्ड एनिमल। हाँ, और ये अल्फा मेल्स, इनका कुछ डेफिनेशन आप अपनी तरफ से कुछ देना यार चाहिए? आई ऑलवेज बिलीव दैट women आर मोर स्ट्रॉन्गर। मैं अल्फा मेल हूँ, मुझे अपने तरीके से चीजें करना अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन उनका सनकाना, तो फिर वो लोग बहुत स्ट्रांग है मेंटली। हम फिजिकली स्ट्रांग है, करेक्ट, हम फिजिकली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मगर मेंटली ना हम उनको मैच ही नहीं कर सकते। मेरी माँ देखो ना, मेरी माँ देखो आज तक कैसे, मतलब उन्होंने मुझे सिंगल हैंडेडली संभाल है। कैसे कैसे करके वो स्टोरी है, लेकिन संभाला है। तो देखो ना, मैं मुझे नहीं लगता मैं उस जोन में होता कि मैं संभाल पाता, मुझे पता नहीं है। मैं उस जोन में इतना जोन में नहीं था मुझे, कि हमारा बॉम्बे में छोटा सा घर था, लेकिन था 1 रूम किचन था, लेकिन था, वो उन्होंने दिया। और उसमें भी इमोशनली, मतलब हम लोग जिस इमोशन के बारे में सोच भी नहीं पाते ना, कि मम्मी ना कई बार 2 सेंटेंस में हमें आंसर देके चले जाते हैं। नहीं, और दूसरी बात ना, तुम नोटिस करना, हमें प्यार है अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, सबसे, मगर हम टाइम नहीं दे पाते। हम इमोशनली ना इतने स्ट्रांग नहीं है। वो कुछ बोलेंगे, हम भाग जाएंगे, फिर आके बोलेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, ये पटा लेंगे। हाँ, और वो लाइक कि नॉर्मल, हाँ ये नॉर्मल है, हम सॉरी बोले। लड़कियां जो है ना, तुम नोटिस करना, वो काम करने जाए, वो बॉयफ्रेंड है उसका, शादी हो गई उसकी, बच्चे हो गए उसका 50% दिमाग तो घर पे अपने माँ बाप के लिए रहेगा। करेक्ट, वो 2-2 घंटे देगी, हम 2 मिनट देते खाली। तो सोचो इमोशनली और मेंटली लोग कितने स्ट्रांग है लोग, उनको वो कड़क होता है। करेक्ट भाई, पर एक जनरेशन बाय जनरेशन ये भी देखो ना, अगर लड़कों को पैदा किया गया, जैसे पैदा हुए, जंग में गई, लड़ाई हुई, मर के आ गए, नहीं आए तो वापस आए, बच्चे पैदा किए और फिर जंग में चले गए, लाइक ठीक है। औरतों की अगर जनरेशन बाय जनरेशन, उन्होंने क्या किया कि लड़ाई की बहुत कम है जो वॉरियर्स रही, उनसे बोल गया कि हस्बैंड बोलते थे ना कि वीक, करेक्ट, हाँ, हस्बैंड जा रहे हैं, वो इमोशन, वो दर्द लेके चली हैं, बच्चा हो गया, कोई संभालने के लिए नहीं है, खुशी किसके साथ बांटो, अकेली हूँ। फिर वो आया, उसका पति, तो वो खुशी बांटने के लिए एक और इमोशन बढ़ गया, ठीक है। अपने पति को जाते हुए देखा, युद्ध में हार गया, मर गया, वो इमोशन और संभाला। जनरेशन बाय जनरेशन हम लड़के तो लड़ाई करते रह गए, ठीक है, उन लोगों ने खुशी, फिर कोई नया इंसान आया, वो इमोशन, तो जनरेशन बाय जनरेशन उनको वहां पे थोड़ा सा वेरी स्ट्रांग मेंटली। हाँ, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन। और एक और चीज है, अगर उनको कुछ गलत भी है, उनको लग गया कि सही है, तो फिर तुम घंटा तुम कुछ कर लो, नहीं हो पाएगा। हाँ, आप जीत नहीं सकते। नहीं जीत सकते। हम लड़के ना थोड़े ये मामले में ना रियलाइज करते, थोड़ा हम लोग इमोशनली बहुत वीक है एज कंपेयर टू गर्ल्स। या नहीं, हम लोग ये भी कभी रियलाइज करते कि सही क्या है, गलत क्या, हम थोड़ा समझते। करेक्ट। वो अगर उनके दिमाग में आ गया कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर तुम कुछ भी कर लो। हाँ, फिर आप लोग इतने स्ट्रांग होते हैं ना, फिर आप जीत नहीं सकते। नहीं जीत सकते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अभी मैं सिंगल हूँ, पर हाँ सबके रिश्ते रहते हैं।
वो तुम्हारे मम्मी के बारे में कुछ बोल दे, ओके, तो तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है मम्मी, माँ है ना, संभालो। तुम ट्राई करना उनकी मम्मी के बारे में कुछ एक वर्ड बोल दो, फिर वो जिंदगी और लाइन चलती रहेगी कि उस दिन तुमने ये किया था। अटक जाता है ना, वही बोल रहा हूँ, जिस दिन अटक गया ना, उनका कुछ अटक गया कि ये उसने बोला था, वो फिर अटक ये गया। मन अटक ये गया। सही है मतलब गलत है मतलब तुम गए। तो दे आर ऑल, बट फॉर मी कंक्लूजन, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन। स्ट्रॉन्गर बीइंग। और They're strong कहीं ना कहीं being. पर्सन टू पर्सन भी रहता है। हाँ, उनको जब बोल के देखो जरा गाड़ी चला नहीं सकती, वो अपने पे गाड़ी चढ़ा देंगी। बट हाँ ये पर पर्सन क्यों टू ऐसा समझ पर्सन। में नहीं आया मुझे आज तक। नहीं मैं जानता हाँ, हूँ कुछ correct, लोग, हाँ, एकदम नहीं, नहीं, correct बात है। कुछ लोग अच्छी गाड़ियाँ चला, ऐसे नहीं कि सब ऐसे। और लड़के भी खराब चलाते हैं, बट नहीं, लड़के खराब चलाते, रेशियो उल्टा है, 80-20 है, ये भी 80-20 है, रेशियो वो है। करेक्ट। पता नहीं उन्हें गाड़ी भाई, चलाने में क्या है। इसमें भी मैंने वो जनरेशन वाली बात बोली थी ना, हाँ, हम लोगों को कहीं ना कहीं वो सेंस आ गया पहले से कि यहाँ से बाढ़ आ रहा है, यहाँ से गन आ रही, क्योंकि हम लोग युद्ध में थे हमारी। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले से वो हाँ, माइंड ऐसा रेडी रहा कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, उस चीज में मोशंस में शायद जो मोशंस का जो नॉलेज है हाँ, उसमें शायद वो वीक हो। लेकिन देखो हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, आप वो वो लोग कर सकते हैं। तो वो ये कि कंपैरिजन नहीं है, कुछ चीज में आप बहुत ऊपर हो, फिर Yeah. हम बहुत नीचे हैं, तो Yeah. वाइस वर्सा ये सब चलता Yeah. रहता है। हम एक ही बात है, हम स्ट्रेंथ हमारा है, हाँ, हम लोग मेंटल गेम हाँ, उनका है, वजन उठवा मेंटल लो, दे हाँ। स्ट्रांगेस्ट। वजन उठवा लो हमसे बस। हाँ बस। वही। भाई एक लास्ट क्वेश्चन, हम्म, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हम्म। हैं, देखिए नए नए शहर देखे हैं, इमोशंस को समझा है आपने, लाइक कि अपने आप को आमिर अली बनाया खुद से, लाइक प्रॉपर। फिर एक ना लाइफ लेसन होता है कि मेरी लाइफ से ना अगर कुछ सीखना है ना, तो ये एक छोटी सी बात है, ये संभाल के जाना, तुम सबके बहुत काम आएगी। तो ऐसा कोई एक लाइफ लेसन आपकी साइड से? मैंने पैंडेमिक हुआ था, मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई, उसमें मैंने एक चीज़ सीखा कि लाइफ में खुश रहना से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम कितना भी काम कर लो, कितना मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसों से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, correct। होते लेकिन सब कुछ नहीं होता। तुम जब तक खुश रहना नहीं सीखोगे ना, तुम्हें हर चीज़ की कमी लगेगी। तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए, तुम बोलोगे कि नहीं यार वो ब्रांड नहीं, वो ब्रांड आ गया, तुम बोलोगे नहीं यार लेकिन वो गाड़ी नहीं, उसने तो वो पहना वो है। गाड़ी आ गई तो बोलोगे यार वो प्लेन नहीं। तो खत्म होगा ही नहीं कभी। जिस दिन तुम खुश रहना सीख गए और समझ गए कि ये यार चीज़ तो मुझे चाहिए, जैसे मैं रोल के बारे में बात कर रहा था, चीज़ तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे जो मोमेंट, जो मेरे छोटे छोटे अचीवमेंट्स है, उससे भी मुझे खुश होना है। करेक्ट। और लाइफ को ना बहुत ज़्यादा अगर तुम सीरियस लोगे ना, तो लाइफ सीरियस हो जाएगी। तो लाइफ को लाइफ की तरह लो और थोड़ा हल्का, हाँ हल्का रहो, एंड खुशी, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम्हारी खुशी से और तुम्हारे मेंटल स्टेट से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ना लोग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उस वक्त ना स्ट्रिंग काट देना चाहिए। तुम्हारी ग्रोथ को मेंटली इमोशनली रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप ग्रोइंग। हाँ, अगर तुम्हारा खुद का बंदा है, तुमने स्ट्रिंग तोड़ दिया, तुमने उसको गिराया नहीं है, तुमने उसको मत छोड़ा है ताकि वो तुम्हें ना गिरा दे, क्योंकि अगर तुम गिर गए तो तुम्हें संभालने के लिए कोई नहीं है, और अगर तुम ठीक रहे तुम 10-20 लोग को संभाल सकते हो अपने साथ। करेक्ट। और फिर वो बंदा अगर वापस आ जाए तुम्हारे लाइफ में तो कोई बात नहीं, तुम हो उसके लिए। लेकिन कोई भी तुम्हारे को खींच रहा है ना नीचे, तो तुम्हें कॉल लेना चाहिए, बिकॉज नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। एक ऑक्सीजन मास्क की थियरी बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ की। क्या है भाई वो? ऑक्सीजन मास्क एक अनाउंसमेंट था एयरलाइन में, करेक्ट। कि जब डिकम्प्रेशन होता है, जब सांसें रुक जाती हैं, तो ऑक्सीजन मास्क पहले आप पहनो, फिर सबको पहनाओ। बाजू में कोई भी हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, क्यों बोलते हैं? तुम तो सबसे पहले उनको पहनाओगे ना, सबसे पहले अपनी मम्मा को पहनाओगे, अपने बच्चे को पहनाओगे, अपने डैड को पहनाओगे, फिर पहनोगे ना। लेकिन तुम जब तक बचोगे ही नहीं, तुम उनको पहनाने गए, हो सकता है तुम एक को बचा लो, तुम गए जब तक तुम खुद पहन लिए सबको बचा, तो तुम सबको बचा सकोगे। करेक्ट भाई। एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए। थैंक यू ब्रो। ये कि कभी मैं आपके घर आऊँ तो लाइक कि
थैंक यू दिव्यांश राणा। हाँ जी, तो आज थे हमारे साथ आमिर अली। बहुत कमाल के इंसान है यार, बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिली। और कहीं ना हम लोग हमेशा ना कामयाबी के पीछे इतना भागते हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी करना है, वो करना है। और कहीं ना एक लाइन ऐसी मैंने बहुत पहले एक ख्याल था कि कामयाबी जैसा कुछ होता ही नहीं। हम जहाँ तक पहुँचते हैं शायद उतनी ही कहानी है। नहीं, ट्राई हमेशा करना चाहिए। हाँ, एफर्ट्स अपने 100% रखो, एफर्ट लगाओ, जान अपनी पूरी 100% देनी है। लेकिन ग्रोथ को एंजॉय करो। जो तुम्हारे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स एंजॉय करो, वो लाइफ की खुशी होगी तुम्हारी। और एक और वो चाहिए, कामयाबी तो एंड है ना भाई, कामयाबी एंड है। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार कौन है आज तक? बच्चन साहब। बच्चन साहब आज तक वो रोल के लिए ढूंढते हैं। उनसे आगे तो मतलब बच्चन साहब की अगर हम 2-4% भी हो गए तो हम बहुत कामयाब है। बहुत कामयाब है। करेक्ट। वो आज भी रोल्स देखते कि यार मैं कुछ अलग करूं, क्या कर सकते, कुछ इंटरेस्टिंग करूं, तो वो और आगे जा रहे हैं। शाहरुख खान साहब देखो, सब अचीव कर लिया, सब कर लिया, एक लल फेज आया और क्या कमबैक किया। तो तुम्हारे अंदर है ना, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वो ये कि कोशिश करते करते कामयाब हो जाऊंगा, नालायक से एक दिन नायाब हो जाऊंगा। तो ये काम करते रहो बहुत। और रही बात, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। और खुद को ठीक करना पड़ेगा। और दुनिया में अगर आपको अपने परिवार को, सब लोगों को खुश देखना है तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी ये होगी कि अपने आप को खुश रखो। और नीचे आमिर भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, अगर आपको कोई बात बहुत अच्छी लगी उनको मैसेज करके बोलना कि भैया या आमिर, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी, और मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें बातें विद दिव्यांश राणा।